डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी की सख्त चेतावनी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया शोक की घड़ी में राजनीति करने का आरोप। एक भाषा में बात कर रहे हैं, सब चिंतित हैं, सब दुखी हैं, व्यथित हैं। देश में और वैमनस्य कैसे फैले, पोलराइजेशन कैसे फैले, नफरत कैसे फैले, वो साजिश रच रही। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान के नागरिकों को भारत ने दिया तत्काल देश छोड़ने का आदेश। यूरोपीय आयोग ने मेटा और एप्पल कंपनियों पर लगाया करोड़ों यूरो का जुर्माना। Today the Commission has imposed fines of 500 million euro. होंगी खेल की खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। पहलगाम हमले पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, खड़गे और राहुल समेत तमाम विपक्ष ने दिया सरकार का साथ। कहा, आतंकवाद से किसी तरह का समझौता मंजूर नहीं। मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आतंकियों को कड़ा संदेश। बोले, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम अटैक के बाद पर्यटकों का जम्मू कश्मीर से पलायन शुरू। 24 घंटे में 90% होटल के कमरे खाली हो गए हैं। लोगों में रोजगार खोने का डर है। जीडीपी पर भी इसका पड़ने वाला है गंभीर असर। पाकिस्तान ने दी शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी। कहा, भारत ने सिंधु जल रोका तो यह जंग जैसा होगा। और अमेरिका से लेकर रूस तक भारत के समर्थन में उतरे। पुतिन बोले, पहलगाम हमले के आरोपियों को मिलेगी गंभीर सजा। ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक कार्यक्रम में आतंकवादियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बीच आज नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी भारतीय सख्ती का जवाब दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ है अंशिता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और आतंकी हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बुधवार देर शाम नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिनमें सिंधु नदी पर हुई संधि को सस्पेंड करने के अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की गई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंकेज मिले हैं। गुरुवार देर शाम पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपडेट दिया गया। आज शाम नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें पहलगाम को लेकर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन पीएम मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पहलगाम की आतंकी घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। पार्टी नेता पवन खेड़ा कहते हैं, आपको हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में रेजोल्यूशन बताया और रेजोल्यूशन के अंत में एक विशेष तौर पे ये पॉइंट आउट किया गया कि जिस तरह से पूरी देश की तमाम राजनीतिक दल एक भाषा में बात कर रहे हैं,
सब चिंतित हैं, सब दुखी हैं, व्यथित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कर्नाटक का आपने देखा, छत्तीसगढ़ का देखा, किस तरह से इस त्रासदी का दुरुपयोग करते हुए वो देश में और वैमनस्य कैसे फैले, पोलराइजेशन कैसे फैले, नफरत कैसे फैले, वो साजिश रच रही है। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को चरमपंथी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पर्यटकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। 7 दिन का प्रोग्राम था, वो हमने कैंसिल करके इस समय हम भद्रवा में हैं और यहाँ से वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया जाता है। वहीं इस हमले के बाद सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अनुषिता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे। सिर्फ मेडिकल वीजा ही 29 अप्रैल तक वैध होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान की यात्रा पर न जाने की सलाह दी है और जो भी भारतीय नागरिक इस समय पाकिस्तान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी गई है। भारत ने पाकिस्तान सीमा पर अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान से आए लोगों को अपने तय समय से पहले ही लौटना पड़ रहा है। वीजा कैंसिल हो गए, गवर्नमेंट ने इतने इशू वीजा कर रखे सारे कैंसिल हो गए। हम जो है यहाँ 45 दिन का वीजा था हमारा, हमको 45 दिन ठहरना था। अब हम 15 दिन बाद वापस जा रहे हैं। हम 15 तारीख को इंटर हुए थे दिल्ली के अंदर। हमने वहाँ से जो है दिल्ली में इंटर होने के बाद फिर हम जो है वहाँ पर हमने 15 दिन रुके। हमको ये पता चला कि ऐसा वाकया हो गया है और इस वाकये के पीछे हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है। तो फिर हम जो है वापस जो है सदर बाजार और वहाँ पर गए पुलिस स्टेशन, हमने रवानगी लिखवा दी अपनी। अब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। हमारा तो 90 दिन का था, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है 8 दिन के अंदर। जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन उसको कुछ कह नहीं सकते कि पाकिस्तान ने करा, किसने भी करा, लेकिन जो हुआ गलत हुआ है। फ्रेश पासपोर्ट्स, इंडियन फ्रेश वीजा कैंसिल हो गए, गवर्नमेंट ने इतने इशू वीजा कर रखे सारे कैंसिल हो गए। पाकिस्तानी नेशनल अंदर से एंट्री होना है, सिर्फ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो ही जा पाएंगे। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के जवाब में अब पाकिस्तान ने भी कई कदम उठाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में गुरुवार को इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने और व्यापार को निलंबित करने जैसे फैसलों की घोषणा की गई। भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है, साथ ही अपने राजनयिक स्टाफ को सीमित कर दिया है। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका की 2 दिग्गज बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों एप्पल और मेटा पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को यूरोपीय आयोग के डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी डीएमए का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आराधना। यूरोपीय आयोग ने एप्पल पर 50 करोड़ और मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा पर 20 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों को यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी डीएमए का अलग अलग तरीके से उल्लंघन का दोषी माना गया। एप्पल पर डीएमए की एंटी स्टीयरिंग धारा को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता थॉमस रेगनर ने बताया, So today the Commission has imposed fines of 500 million euro to Apple and 200 million euro. थॉमस रेगनर कह रहे थे कि एप्पल कंपनी ने ऐप बनाने वालों को ये मौका भी नहीं दिया कि वो ग्राहकों को ये बता सकें कि एप्पल के ऐप स्टोर के बाहर भी सस्ते विकल्प मौजूद हैं। वहीं मेटा ने यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखने या एड फ्री पेड सर्विस चुनने के लिए बाध्य किया। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की एग्जीक्यूटिव शाखा है। आयोग ने मेटा पर अपने ग्राहकों को कम पर्सनल डेटा के साथ सर्विसेज चुनने का विकल्प न देने का दोषी ठहराया है।
यूरोपीय आयोग को डीएमए के उल्लंघन के इस मामले में मार्च में ही फैसला करना था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रांस अटलांटिक ट्रेड वॉर भड़कने की आशंका के चलते ये फैसला लेने में देरी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि यूरोपीय संघ के बनाए नियम कायदे अमेरिकी कंपनियों पर असर डालते हैं। यूरोपीय संघ का डीएमए यानी डिजिटल मार्केट्स एक्ट ग्राहकों और कारोबारियों को बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ काफी अधिकार देता है। इस एक्ट को एक तरह से चौकीदार भी कहा जाता है। डीएमए का मुख्य मकसद बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को रोकना और ग्राहकों या यूजर्स को ज्यादा विकल्प और फैसले लेने की आजादी देना है। एक्ट ये भी सुनिश्चित करता है कि स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के लिए बाजार में जगह बनाना आसान हो। डीएमए के कुछ अहम नियम कहते हैं कि यूजर्स चाहें तो पहले से इंस्टॉल ऐप हटा सकते हैं। कानून कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो बताएं कि वे कैसे डेटा जमा कर रही हैं। यूरोपीय संघ में डीएमए मार्च 2024 से ही लागू है। डीएमए का उल्लंघन करने पर कंपनी पर वैश्विक आय का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ज्यादा बार कानून तोड़ने वाली कंपनियों पर लगने वाली पेनाल्टी 20% तक बढ़ाई जा सकती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज को खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही खेलेगा। शुक्ला ने कहा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला कर उनकी हत्या की गई, जो कि अक्षम्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और आतंकवाद का पूरी तरह सफाया हो। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है और 1 अरब 40 करोड़ भारतीय जनता सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। शुक्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मामले में सरकार के साथ खड़ा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए इस जघन्य आतंकी हमले से क्रिकेट समुदाय स्तब्ध और दुखी है। बीसीसीआई की ओर से मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध लंबे वक्त से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों ने आखिरी बार 2012-13 में एक सीमित ओवरों की सीरीज खेली थी, जब पाकिस्तान भारत आया था। इसके अलावा भारत 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान गया था। दोनों टीमें अब केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने होती हैं। पाकिस्तान 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत आया था। हालांकि भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा से इनकार कर दिया था और अपने सभी मैच दुबई में खेले थे। पहलगाम हमले ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर कर दिया है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, भारत पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। इस हमले ने न केवल क्रिकेट बल्कि पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर भारत ने जो सख्त कदम उठाए हैं, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। सिंधु जल समझौते को रद्द करने के जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खत्म करने की धमकी दी है। आखिर क्या हैं ये दोनों समझौते और इनके रद्द या स्थगित कर दिए जाने से दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही समझने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने। कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।